नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कभी अचानक आपको यह साबित करना पड़ जाए कि आप भारत के नागरिक हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आप कौन-सा कागज़ दिखाएँगे? आप में से ज़्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, अरे भाई कैसी बात करते हो? मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, विदेश घूमने वाला पासपोर्ट भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार और देश की अदालत के नियम के मुताबिक इनमें से एक भी कागज आपकी नागरिकता का अंतिम और पक्का सबूत नहीं है। जी हाँ, चौंकिए मत। हाल में ही विदेश मंत्रालय का इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। तो फिर वो कौन सा इकलौता कागज है जो आपको पक्का भारतीय साबित करेगा और जिसके बिना आगे चलकर आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है? चलिए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में सब कुछ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह मुद्दा अचानक पूरे देश में आग की तरह क्यों फैल रहा है और लोग इतने परेशान क्यों हैं। दरअसल इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट का हालिया ऐतिहासिक फैसला, जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट के दम पर कोई भी व्यक्ति खुद को भारत का नागरिक नहीं कह सकता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है केंद्र सरकार का नया डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नियम। सरकार ने कानून बदल दिया है कि अब से स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही इकलौता सबसे मुख्य दस्तावेज होगा। इसी वजह से यह बात हर जगह वायरल हो रही है और लोगों के मन में डर बैठ गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आपकी जेब में रखे हुए कागजों की असलियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस कागज की जो हम सबकी जेब में हमेशा रहता है, हमारा आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट और आधार बनाने वाली संस्था ने कई बार साफ कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ भारत में रहने का सबूत है, नागरिकता का नहीं है। आधार कार्ड का मतलब होता है कि आप इस पते पर रहते हैं, यह आपकी बायोमेट्रिक पहचान है। कानून के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में वैध रूप से 6 महीने यानी 182 दिन से ज़्यादा रह रहा है, वह भी आधार कार्ड बनवा सकता है। इसलिए आधार कार्ड का मतलब यह कतई भी नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब आते हैं आपके पैन कार्ड पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड से काम हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड पूरी तरह से एक फाइनेंशियल दस्तावेज है। इसका काम सिर्फ बैंक में खाता खोलना, पैसे का लेन देन करना, इनकम टैक्स भरने के लिए होता है। इसका आपकी नागरिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तीसरा कार्ड है वोटर आईडी यानी आपका पहचान पत्र। अब आप कहेंगे कि भाई वोट देने का हक तो सिर्फ भारत के नागरिक को ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देश की अदालतों ने अपने फैसलों में साफ किया है कि वोटर आईडी को भी नागरिकता का आखिरी सबूत नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार बाहर से आए अवैध लोग भी इसे गलत तरीके से बनवा लेते हैं। अब बात करते हैं उस दस्तावेज की जिसे लोग सबसे बड़ा और अचूक मानते हैं, भारतीय पासपोर्ट। हाल में ही विदेश मंत्रालय ने इस पर से भी पर्दा उठा दिया है। सरकार ने साफ किया है कि पासपोर्ट मूल रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी विदेश यात्रा करने का कानूनी कागज है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून के मुताबिक भारत सरकार कुछ खास हालातों में विदेशी लोगों को भी भारत का पासपोर्ट या ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। इसी कानूनी पेच की वजह से कोर्ट ने मामलों में अकेले पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सबूत मानने से इनकार कर दिया है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब कोई कार्ड काम नहीं आ रहा तो फिर असली कागज कौन सा है? देश के नागरिकता कानून के तहत सबसे पहला और प्राथमिक सबूत माना जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन इसमें भी आपकी जन्म की तारीख का एक बड़ा खेल है, जिससे आप नोट कर लीजिए। नियम यह कहता है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में हुआ है, वो सिर्फ अपने जन्म के आधार पर ही भारत का नागरिक है और उसके लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। लेकिन जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, उन्हें नागरिकता तब मिलती है जब उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से एक
व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी यहाँ आपको अपने माता पिता के कागज भी दिखाने पड़ते हैं। और जो बच्चे 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनके माता पिता दोनों भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमारे पास पुराना बर्थ सर्टिफिकेट ना है तो हमारा क्या होगा। ऐसे में आपके दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन, पुराने सरकारी कागज, स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे 10वीं की मार्कशीट, जिससे आप अपने खानदान का सबूत दे सकते हैं कि आप हमेशा से भारत के रहने वाले हैं। तो क्या इस बात को सुनकर आपको डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भारत के मूल निवासी हैं और आपके माता पिता यहीं पैदा हुए हैं तो आपको ज़रा भी घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भविष्य की सुरक्षा और किसी भी कागजी परेशानी से बचने के लिए आपको तुरंत 2 काम कर लेने चाहिए। पहला काम, अपने और अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल यानी ऑनलाइन रूप में सही करवा लें। और दूसरा काम, यह अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपके सभी मुख्य कागजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और उनकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। स्पेलिंग की गलती को वक्त रहते ही सुधरवा लें, क्योंकि आजकल इसी वजह से लोगों के काम रुक रहे हैं। आपको सरकार के इस नियम और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पर क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई यह जान सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।